बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बज़्म सुखन में सुहेल ज़रार ख़लिश का आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, महफ़िल मुशायरा जब जब जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइज़ होती है, जब जब जहाँ जहाँ उसका जो मंज़र देखा जाता है, तो ये हमेशा नोट किया जाता है कि कौन ऐसा शायर है जो मुशायरे को लूटने की सलाहियत रखता है। और मुशायरे को लूटना जो है, या महफ़िल मुशायरा में अपने आप को मनवाना जो है, यहीं से असल में एक शायर का सफ़र शुरू होता है। बहुत से लोग जो हैं वो इब्तदाई मराहिल में दिल हार बैठते हैं और सोचते हैं कि अब तो हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो महफ़िल मुशायरा से किनारा कशी कर लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जिनको पता चलता है कि उनके अंदर सलाहियतें कितनी हैं, और वो फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और शेर कहते हैं, और शेर भी ऐसे कहते हैं कि दिलों तक उतर जाए। इसमें हमने देखा कि हाल फ़िलहाल में अगर हम बात करें, हम माजी की तरफ बहुत ना जाएं, तो हमने देखा कि 2-3 ऐसे बड़े बड़े मुस्तनद उस्ताद शोरा सामने आए जिन्होंने मुशायरे में अपना लोहा न सिर्फ मनवाया, बल्कि उनके तुफ़ैल मुशायरों में इजाफ़ा हुआ, लोगों की रग़बत बढ़ी, लोगों ने जाना आना शुरू किया। उसमें एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान से हज़रत जॉन एलिया का नाम है, बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने मुशायरों में लोगों की अट्रैक्शन बढ़ाई। लोग सिर्फ जॉन को देखने, जॉन से को सुनने, जॉन की बातें सुनने, जॉन का मुशायरा सुनने मुशायरों में जाया करते थे। उसके बाद हमने देखा कि हिंदुस्तान से राहत इंदौरी साहब, वो भी एक समा बांध दिया करते थे। जिस वक्त वो शेर पढ़ा करते थे तो लगता था कि लोगों के दिल पे उतर रहा है वो शेर, और वो पहुंचाया करते थे। एक शायर का कमाल यही है। इसके बाद हमने देखा कि बहुत से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत से लोग बहुत अच्छा शेर पढ़ रहे हैं, लेकिन शायद लबो लहजा, वो अंदाज़, वो बेसाख्तगी अब इतनी शायद बहुत कम है, बहुत चीदा चीदा नज़र आती है। लेकिन हमारी खुशनसीबी ये है कि आज हमारे साथ एक ऐसा नौजवान कहूँगा मौजूद है। ज़ाहिर सी बात है अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से माशाअल्लाह आगे आ रहे हैं, लेकिन उनके जो सबसे बड़ी खूबी है वो मुशायरों के शायर हैं। वो शायर वो हैं, जब किसी मुशायरे में जाते हैं तो आगे पीछे वाले सारे दुबक के बैठ जाते हैं कि चलो भाई अब नदीम नाजिद की बारी है, और जब इसको सुनना है तो बड़े एहतराम से सुनना है, क्योंकि ये शेर सुनाता नहीं है, शेर दिलों तक पहुँचाता है। तो आज मेरे मेहमान खानेवाल से, पाकिस्तान से, मोहतरम जनाब नदीम नाजिद साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई, आपका इस्तकबाल करते हैं इस्लाम चैनल उर्दू पे, बरतानिया का इस चैनल पे जो अपनी खिदमत समझता है उर्दू के हवाले से काम करने को, आपका इस्तकबाल करते हैं इस चैनल पे। जी बिस्मिल्लाह, बेहद शुक्रिया। मैं इस्लाम चैनल, बज़्म सुखन और आपकी पूरी टीम का और आपका बेहद ममनून हूँ। बेहद शुक्रिया। अच्छा नदीम भाई, शुरू से शुरू करते हैं बात। मतलब एक शेर पढ़ना हर शायर की ख्वाहिश होती है कि वो किसी मुशायरे में जाए और शेर पढ़े, अपने शेरी क़द को बढ़ाए, अपने अंदाज़ को, अपने तकल्लुम को पेश करे। तो आपके पेश नज़र जब आप शुरू में बिल्कुल मुशायरा पढ़ने गए, तो आपके पेश नज़र क्या था कि मेरी शायरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं जैसे भी पढ़ूँगा लोगों तक पहुँच जाएगी, या आपने सोचा कि नहीं, मुझे लोगों तक अपना शेर पहुँचाना है? यकीनन क्योंकि मेरी बड़ी इंतहाई खुशबख्ती है कि मेरा इब्तदाई तालीम जनाब बिदुल हैदरी मरहूम के यहाँ हुई। आप कमाल पढ़ने वाले आदमी थे, और इसी तरह से आपके बाद मैं फिर बाकायदा जॉन साहब की सोहबत में कुछ दिन गुजरे मेरे, मैं उनका बाकायदा शागिर्द हुआ। तो शायरी दरअसल आप समझते हैं कि ये रूह का काम है। शायरी मैं नहीं समझता हूँ कि शेर आप कहते हैं, शेर होता है, और जो चीजें होती हैं वो किस कैफियत में होती हैं, कैसे होती हैं, किस कर्ब में होती हैं, किस खुशी में होती हैं, मैं समझता हूँ कि उन चीजों को वैसे ही परफॉर्म करना चाहिए, वैसे ही अदा करना चाहिए। या देखिए, लफ्ज की अपनी एक हुर्मत है, लफ्ज का अपना एक जायका है। आप उस जायके को जाया मत करिए प्लीज। वो अगर खुशी का एलिमेंट है तो उसमें खुशी झलकना चाहिए आपके पर्सन से, आपकी अदायगी से, आपके आपको अगर कहीं दिख रहा है कि ये गम का अंसर पाया जा रहा है, तो यार ये कैसे हो सकता है कि वो शेर अदा करते हुए आप रूहानी तौर पर अपनी रूह के हवाले से आप पुरदा ना हो। तो मैं तो जैसा जीत रहा होता है एज इट इज मनोअन जो है वो लोगों के सामने पेश कर रहा होता हूँ, और दोस्त ये समझते हैं कि शायद मैं उसे परफॉर्म करता हूँ। अगर परफॉर्म भी कर रहा हूँ तो भाई देखिए, आज का मुशायरा, आज हिंदुस्तान का मुशायरा बहुत आगे का मुशायरा है। वो वहां लाखों लोग इसलिए नहीं आते हैं
कि लोग आएंगे और सबक सुनाकर चले जाएंगे। यार वो परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो उसका दर्जा इख्तियार कर चुका है। सही। आप लोगों को बेहतर अंदाज में शायरों को आना चाहिए, बेहतर अंदाज में शेर को परफॉर्म करना चाहिए, ताकि आपका मैसेज लोगों के दिलों तक डिलीवर हो सके कि आप क्या कह रहे हैं, उनको समझ आ सके। सही। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की जो इब्तिदा में आपने कही कि असल में शायर का काम कैफियत का काम है। ये कैफियत वालों का जो काम होता है, अगर कैफियत के ज़रिए बयान किया जाए तो वो उसी तरह करना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक पढ़त की तरह उसको पढ़ के चले जाएं। बहुत अच्छी बात की। अच्छा, आपने गुफ्तगू में एक हवाला दिया, बहुत बड़ा हवाला दिया जॉन एलिया के हवाले से, कि आप उनके शागिर्द भी रहे हैं, आपकी उनसे बड़ी तफसीली मुलाकातें हुई हैं और उन्होंने आपको बहुत सराहा है, बहुत अच्छी आपकी मुलाकातें थी, बहुत अच्छा उन्होंने आपके गज़लें सुनी और सुनवाई भी। कुछ थोड़ा सा हमसे शेयर करें, क्या रहा वो, कैसा दौर था, क्या माहौल था, कैसा जॉन साहब ने आपको सराहा और क्या हुआ था वो? एक्चुअली जॉन साहब के यहाँ जाने का मैं इब्तिदा से आऊँ कि मैं बेदिल हैदरी मरहूम के यहाँ जब जो मैंने कई साल गुजार दिए और खामोशी से गुजार दिए, और बाकायदा हमने वहाँ से खामोशी से ही सीखा जो कुछ सीखा। खैर चलते चले गए। अब पाकिस्तान भर में मुशायरे हम पढ़ रहे थे, तो आखिरकार हमें दोस्त पूछा करते थे कि भाई आप किसके शागिर्द हो? तो हमें बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ती थी, तो ये बतलाने की भी बात नहीं है कि हम किसी के शागिर्द नहीं है। तो तो मेरा मन जो है वो जो शख्सियत को तस्लीम करता था शेर अदब में कि जो मेरे उस्ताद हो सकते हैं वो जॉन थे। तो मैं यहाँ से सफर करा, हम कराची चले गए। तो मेरा ख्याल है मैं ज्यादा तो नहीं वक्त गुजार सका उनके साथ, लेकिन 10 रोज कमोबेश 10-12 रोज मैं डेली सुबह में जॉन के यहाँ चला जाता था और शाम जैसे ही ढलती थी तो मैं अपने घर वापस आ जाता था कराची। जॉन साहब के यहाँ शागिर्दी का जो सिलसिला है वो सुहेल इतना ही है जो हकीकत पर मबनी है। हमने उनसे गुजारिश करी कि बाबा हम आपके शागिर्द होना चाहते हैं, तो हमसे बोलना है कि बेटे आपको गजल सुनाइए। हमने गजल सुना दी। अच्छा मियां एक और सुना दीजिए। अरे यार भाई हमने एक और सुना दी। अच्छा एक और सुनाइए। हमने एक और सुना दी। और उसके बाद जो जुमला उन्होंने कहा यार कमोबेश 5 तो होना चाहिए ना। और हमने 5 गजलें सुनाकर खामोश हो गए। तो हमने कहा बाबा हमने आपसे गुजारिश करी थी कि हम शागिर्द होना चाहते हैं। तो आपने मुझे ये कहा कि हो गए ना शागिर्द, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, वाह, लिखते रहो, पढ़ते रहो। और ये था हमारा उनसे। नहीं, ये जो जिस कैफियत का आप तस्करा कर रहे हैं जॉन के हवाले से, जितनी जाहिर है बहुत से लोग इस वक्त इन तासुरात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत से लोग आपको ज़ाहिर है खुशनसीब समझ रहे हैं कि आपकी उनसे इस तरह मुलाकात हुई, बातचीत हुई और जॉन ने आपको कहा कि भाई तुम तो शागिर्द हो गए। तो इसका मतलब है ये तो बड़ा मुस्तनद हवाला मिल गया आपको, बहुत मुस्तनद। बेशक बेशक ऐसा ही है। बल्कि एक इंटरव्यू में कहीं बीबीसी को शायद इंटरव्यू देते हुए जहां तक मेरा ख्याल है वो जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली सदीकी साहब ने भी, क्योंकि सदीकी साहब से भी शायद जॉन साहब ने तज़किरा किया होगा कभी कि नाजिद मेरा शागिर्द है शायद, तो उन्होंने जॉन के हवाले से जब गुफ्तगू कर रहे थे तो वहां पे उन्होंने 2 मरतबा उस इंटरव्यू में मेरा हवाला जो है वो मेरा नाम जो है उन्होंने पुकारा। तो बहरहाल अच्छा, जॉन से मुलाकात हुई, एक सफर शुरू हुआ, आप आगे बढ़े, गज़लियात आप कह रहे थे, लबो लहजा आपके पास मौजूद, आप अपने अंदाज में अपनी कैफियत बयान कर रहे हैं जिसको आप शायरी कह रहे हैं। ज़ाहिर है कैफियत का नाम ही शायरी होता है। ये सफ़र थोड़ा सा आगे बढ़ा। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा इस वक्त कंपटीशन भी है, एक तरह से मुकाबले की फ़ज़ा है, हर शख्स बहुत अच्छा आगे आने की कोशिश कर रहा है, शेर पढ़ रहा है। आपने क्या किया? मतलब आपने मशायरों तक अपने आप को महदूद किया, आपने इल्मी महफ़िलों में जाना शुरू किया, आपने कुछ अप्रोचेस की इधर उधर कि मुझे भी इधर उधर पढ़ाया जाए, क्या हुआ? ये सफ़र आगे कैसे बढ़ा? मुझे पढ़ाने का जहां तक ताल्लुक है, मैंने इस तरह से कभी किसी को अप्रोच नहीं करा है। जो बात मैं इस वक्त कह रहा हूँ वो मैं जनाब औज साहब का हवाला दूंगा, औज कमाल साहब का। औज कमाल साहब से हमारा जब पहला तारुफ हुआ तो मैंने औज साहब को पंजाब भर के वो कमोबेश 40 लोगों के अशार जो है वो सुना दिए। तो जब 40 अशार सुना दिए तो मुझे कहने लगे मियाँ अब आप अपना भी कुछ अच्छा शेर सुनाए। तो हमने कहा देखिए हम आपका जायका खराब नहीं करना चाहते, हमने आपको अच्छा शेर किया है तो फिर कभी अपना भी सुनाएंगे यार। अच्छा खैर, जो आप अब सवाल कर रहे थे तो उन्होंने मुझे नई नस्ल मुशायरे में मदऊ किया। उनका मुझे टेलीफोन आया कि नाजिद इस मरतबा नई नस्ल मुशायरे में हम आपको बुला रहे हैं और आपने आना है। तो मेरा जवाब ये था, औज भाई पंजाब में मुझसे कहीं अच्छे शायर मौजूद हैं,
प्लीज आप उन्हें मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्होंने कहा कौन? मैंने कहा यार मसलन शब्बीर हसन को बुला लीजिए, आप अफजल खान को बुला सकते हैं, आप अहमद अजहर को बुला सकते हैं। हमने बहुत सारे लोगों के नाम वहां पे गिनवा दिए। उन्होंने मुझे जवाबन ये कहा कि अगर ये बात है तो फिर नाजिद हमारा भी फैसला है कि फिर तुम ही आओगे, क्योंकि तुम्हारी तरह से कुछ लोगों को रास्ता देता हुआ मैंने कभी किसी को देखा नहीं है यार। अच्छा, तो एक वाकया भी हुआ आपका, आप आए नौजवान नस्ल मुशायरे में, वहाँ कुछ हुआ था, उस बारे में कुछ बताना चाहें तो ज़रूर बताइए। उस बारे में देखिए, यामीन अख्तर उस बात के ऐनी शाहिद हैं। यामीन अख्तर कराची का एक बहुत बड़ा अहम हवाला है, आप उनसे इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि वो मुशायरा जब शुरू हुआ तो मैं मुशायरे का जो कार्ड के मुताबिक था वो सेकंड लास्ट शायर था। तो 1 2 3 4 शायर आए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, तो मुशायरा उठ नहीं रहा है, मुशायरे में जान नहीं पड़ रही यार, वो वैसे ऐसे दिखाई दे रहा है कि मुर्दा चल रहा है। तो इतने में मैंने क्या देखा कि औजे कमाल स्टेज पर आते हैं और स्टेज सेक्रेटरी के खान को कुछ कहा और कह के वापस चले गए। तो मुझे उस वक्त उस बात की समझ आई कि वो नेक्स्ट शायर जो उसने जब पुकारा तो उन्होंने कहा तशरीफ लाते हैं नदीम माजिद। तो खैर मैंने आके मुश्किल पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह, अरे हम क्या और हमारी औकात क्या, ये जॉन का सदका है बस, कि हमने जब फिर वहां पे पढ़ा तो यकीन मानिए कि लोग मुशायरे में जान पड़ गई और लोग बहुत खुश हुए, बहुत मजमा जमा और खुलकर सुनाया और खुलकर लोगों ने मुझे सुना। तो मैंने बाद में औज भाई से पूछा कि औज भाई ये क्या करा? उन्होंने कहा यार अब मैं क्या करता भाई, मेरा मुशायरा इतना बड़ा पिट रहा है यार। अरे भाई हमने तो यहाँ पे एक पत्ता था हमारे पास नाजिद वाला, तो हमने वो खेल दिया और उसमें हम कामयाब हो गए। क्या बात है, भाई के लफ्ज़ थे। अच्छा, तो ये जो इस सफ़र है, ये मैं आपका बहुत तफसील से देख रहा था। मैं थोड़ा सा आपसे कलाम सुनना चाहूँगा, लेकिन कलाम में मैं आपसे चाहूँगा, आपकी एक बहुत खूबसूरत मुलाकात हुई बहुत बड़े शायर, हमारे अहद के नज़्म के हवाले से बड़ा काम है, गुलजार दहलवी साहब से। उस मुलाकात की कुछ तफसील बताएं और उससे मुंसलिक जो नज़्म आपने कही ज़रा वो भी हमें हमारे नाज़रीन तक पेश कीजिए। मैं वो उसी नज़्म से आगाज़ करता हूँ। एक्चुअल कतर में एक आलमी मुशायरा था, तो मुझे भी पाकिस्तान से उस मुशायरे में मदऊ किया गया। मेरी खुशबख्ती कि उसकी सदारत जनाब गुलजार दहलवी फरमा रहे थे। ज़ाहिर सी बात है, हम गुलजार से इंस्पायर थे और जानबूझकर उनके करीब रहने की कोशिश करते थे। तो उसमें ये नज़्म सुनाना मैं इसलिए भी चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा स्याक़ो सबाक इसलिए बतलाना पड़ेंगे मुझे कि लोगों को नज़्म का मज़ा जो है वो ज़्यादा अच्छे से मज़ा ले सकें। तो मुख्तसर ये है कि मैं उनके करीब रहता था, तो जनाबे मोहम्मद अली सदीकी साहब ने इस कदर गहरा तारुफ करवाया, इतना गहरा तारुफ करवाया कि गुलजार साहब और हम जहाँ भी इकट्ठे होते थे तो हमारे चारों हाथ एक दूसरे के हाथ में होते थे। और मेरे उस टूर की जितनी पिक्स हैं वो इस बात की ऐनी शाहिद हैं। खैर, एक ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि एक जगह पे हम रेबादा में थे यकीनन, तो कहवा था, हम वो पी रहे थे और वो मुख्तलिफ फ्लेवर का था। मैं गुलजार साहब के साथ वाली चेयर पे बैठा हुआ था, तो मैंने ये भांप लिया कि गुलजार साहब को वो जायका कहीं अच्छा नहीं लगा, भाया नहीं है। तो आप उठे अपनी चेयर से और टेबल की तरफ बढ़ गए। क्योंकि मैं भांप चुका था, तो मैं 2 कदम के फासले पर उनसे छुपता हुआ उनके ताकुब में चल गया। अब वो चाय का प्याली वहां रखते हैं और मैं साइड पे थोड़ा सा हो जाता हूँ, तो वो वापस चले जाते हैं। तो मैंने वो जूठा कहवा जो है वो उठाया और वो पीना शुरू कर दिया। अब मुझे एक साहब थे इंडिया से आए हुए थे, वो शायद वो प्रिंसिपल थे यकीनन किसी कॉलेज के। तो उन्होंने मुझे देखा कि मैं यार ये क्या हरकत कर रहे हो तुम, ये बहुत बुरी बात है। अबे हमने कहा भाई हमारे कल्चर में बड़ों का जूठा खाना बाइसे बरकत किया जाता है, बल्कि आप गवाह रहिए, आप मेरी एक पिक बनाएं, ये कहवा पीते हुए बना लीजिए और गवाह रहिएगा कि नाजिद ने गुलजार का जूठा कहवा पिया है। क्या बात है। खैर, पाकिस्तान आ बहुत शुक्रिया, हम पाकिस्तान आ गए। तो पाकिस्तान आने के बाद जो पहली नज़्म हुई, उस नज़्म का उन्वान है जूठा कहवा। कि याद है बाबा आपने जब हाथों में मेरे हाथ लिए थे,
मैं उस पल की सरशारी में बिन हाथों लौट आया हूं। वाह। अरे फिर भाई, याद है बाबा, आपने आपने जब हाथों में मेरे हाथ लिए थे, आहा, मैं उस पल की सरशारी में बिन हाथों लौट आया हूं। आहा, हो पाए तो बाबा इनको रहल बना ले। वाह। हो तो बाबा इनको रहल बना लें, हाँ गजलें और कुछ नज़में कहकर इसमें रख दें, आहा, ताकि मैं कुछ रोज फूलों की खुशबू में जी लूं। आहा, आप ताकि मैं कुछ रोज सहीफों की खुशबू में जी लूं, वाह, आपके हाथ से लिखे सब लफ्जों का अमृत पी लूं। आहा, आहा, आपके हाथ से लिखे सब लफ्जों का अमृत पी लूं बाबा। आप दुआ को आखिर ख्वाब की सूरत देकर सरहद के उस पार से जुगनू कब इरसाल करेंगे। आहा, है, अरे बाबा, आप दुआ को आखिर आखिर आहा, ख्वाब की सूरत देकर सरहद के जुगनू कब इरसाल करेंगे। वाह, बाबा फुर्सत हो तो रात नज़्म बहा दें। आहा, 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 बाबा फुर्सत हो तो रावी में एक नज़्म बहा दें। नज़्म की उस धारा में ही अब मैं स्नान करूंगा। आहा, ये जो कुछ लिखा है, काश के कह दें आप सही है। बाबा आपका जूठा कहवा पीकर नज़्म कही है। आहा, तो बाबा आपका जूठा कहवा पीकर नज़्म कही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। क्या बात है। अच्छा, आपका तबसरा, आपकी इस नज़्म में तबसरा तो बड़े बड़े लोगों ने किया है, वो भी मैं सुनना चाहूँगा, लेकिन जो मेरे नाक़िस जो अल्फाज हैं ना, वो मेरा साथ छोड़ जा रहे हैं इस नज़्म पे, क्योंकि ये लहजा मैंने यहाँ बिल्कुल नया है। ये लहजा हमने नहीं देखा। हिंदुस्तान में तो इस लहजे में शेर कहते हैं लोग मुख्तलिफ अंदाज में, लेकिन ये जो आप लाए हैं ये बिल्कुल सादा सीधा सीधा दिलों पे उतरने वाला लहजा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन मुझे बताइएगा कि इस नज़्म के हवाले से कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, कुछ को पसंद आई, कुछ ने तनकीद की, क्या हुआ इस पे? असल में सहेल, इस पे मेरा पूरा काम है हाँ, गुलजार साहब का। अच्छा, ये एक नज़्म नहीं है, बल्कि ये पूरी एक किताब है जिसका माशाल्लाह, मुसव्वदा कमोबेश तैयार है। ये मैंने आलमी अमन और इंडो पाक अमन के तनाजुर में मेरा फोकस गुलजार साहब और जनाब बाबा गुरु नानक रहे। जी, और इसमें जो बड़ी तफसील से मेरी एक बार नज़मों पर बात हुई थी जनाब सऊद उस्मानी साहब के साथ, अच्छा, उन्हीं के ऑफिस में। सऊद भाई को जब मैंने ये गज़लें ये नज़में सुनाई, बहुत सी नज़में सुनाई, तो सऊद साहब को याद होगा ये जुमला, उन्होंने कहा कि नाजिर, आपको मालूम है कि ये नज़में ऐसी नज़में हैं कि हमने पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इस तर्ज की नज़म नहीं सुनी। तो मैंने फौरन ये जुमला कहा, तो सऊद भाई आप कहीं मुझे बना तो नहीं रहे। वो बोले कि जब और हो गए ये बात में लिखकर देने के लिए तैयार हूं। और इसी तरह की बात एक मरतबा मैं और सलीम भाई खाने वाला आए हुए थे, तो मुझे लड़काना एक मुशायरे पे जाना था, सलीम भाई को कराची जाना था, तो हम डेवो पे यहाँ से बैठ गए इकट्ठे। तो रास्ते में मैंने उनको ये बहुत सारी चीजें सलीम भाई के डिस्कस की। तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती में। सलीम कौसर साहब ने भी ये कहा कि नाजिर, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये कितना बड़ा काम तुमने गुलजार पर कर दिया है। जितनी जल्दी हो सकता है इसको इस काम को गुलजार पर पहुंचाना चाहिए, लेकिन हमारा हम बहुत काहिल हैं। नहीं, अच्छा, ये बात आपने जैसे कही नदीम भाई, एक ज़ाहिर अमन को लेके चलना हम सब के पेश नज़र होता है, और आपने गुरु नानक का तस्करा किया, गुलजार साहब की नज़्म का तस्करा किया, सबको लेके चलना। नज़्म का एक उन्वान तो बहरहाल ये बनता है, लेकिन नज़्म का एक उन्वान वो भी बनता है जहाँ खालिसतन एक शायर अपने दिल की बात कर रहा होता है, और वो एक महबूब से दूरी का गम होता है, या फ़राक़ का, या फ़ुरक़त के लम्हात होते हैं, या वसल के लम्हात होते हैं। तो उस अंदाज से कही हुई अगर कोई नज़्म भी हमारे सामईन और नाजरीन तक पहुँचे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं नज़्म अता करता हूँ। नज़्म का उन्वान है इश्क का जाम।
करियाओ सातो धड़, अरे सोहेल भाई मजा लीजिएगा यार। अरे भाई करियाओ सातो धड़कन की कसम, वाह तेरे कदमों की कसम, पाँव के नाखन की कसम। वाह वाह वाह। करियाओ सातो इश्क का जाम, करियाओ सातो धड़कन की कसम, हाँ तेरे कदमों की कसम, पाँव के नाखन की कसम, कर न पाऊंगा किसी तौर तुझे दिल से जुदा। वाह हाँ तू मेरा इश्क है और इश्क से मिलता है खुदा। वाह तू मेरा इश्क है और इश्क से मिलता है खुदा। करियाओ सातो धड़कन के दरीचे से तू अब, अरे आंख से आंख मिला खोल के याकूत से लब, साहिबे इश्क का भेजा हुआ फरमान सुना, मेरा मतलब है मुझे इश्क का कुरान। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया, मेरा मतलब है अरे मुझे इश्क का कुरान सुना, सूराए नूर को छू और जगी पर मेरी, अरे अपने ही नाम को लिख और मेरे हाथ को थाम, अपने हाथों से पिला आज मुझे इश्क का जाम, अपने हाथों से पिला आज मुझे इश्क का जाम। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। इतनी खूबसूरत आपने नज़्म पेश की, और इससे पहले जो नज़्म पेश की गुलजार साहब के हवाले से, अमन के हवाले से। दोस्तों हम समझते हैं कि नदीम नाजिद का जो काम है वो अभी हमें और बहुत सी इंशाअल्लाह अगले वक्फे में हम इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो अपनी बात कहने का फ़न जानते हैं, जो मुशायरे को पढ़ने का फ़न जानते हैं, जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं तो बहुत सी तेवरियों पे बल भी चढ़ जाते हैं। बहुत से लोग नाला भी हो जाते हैं कि यार ये कहाँ से आ गया, अब ये तो मुशायरा लूट लेगा। तो कैसा होता है, ये सब कुछ होता है क्या आपके साथ भी? जी नदीम भाई। हाँ बस क्या इस पे क्या कमेंट कर सकता हूँ। नहीं मतलब ये तो जाहिर है लोगों के, देखिए आप ये मुख्तलिफ चीजें जी 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 मैं कह रहा हूँ आप असल में मुशायरों के शायर हैं। आपका जो हाँ तो यार ये तो आप जी हाँ आप ठीक कह रहे हैं ये बात। पिछले दिनों भी एक बात हुई है, कोई साहब ने कमेंट करे, एक मेरी वीडियो लगी हुई थी तो, लेकिन मैं उसमें मुख्तसरन आपको एक बात बता दूं। देखें हमें किसी को यहाँ पे नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरी जितनी वीडियो भी वायरल हूँ उस पर अगर कोई लोगों ने 20,000 लोगों ने उसको देखा है या 16,000 लोगों ने उसको देखा है, तो उसमें से उन वीडियोस पर जो एतराज है वो सिर्फ और सिर्फ शायर कर रहा है कि यार ये क्या लहजा है, यार ये क्या पढ़ने का अंदाज है, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये क्या तरन्नुम में पढ़ने का अंदाज है। तो वो एतराज जब भी आया है उसका फेसबुक और सोशल मीडिया सारा यानी शाहिद है, वो एतराज हमेशा शायर की तरफ से आया है, ऑडियंस की तरफ से कभी मुझ पर कोई एतराज नहीं आया है। सही। अब ये क्यों है, किसलिए है, ये अल्लाह बेहतर समझते हैं। मैं किसी को कोई मुर्दा इल्जाम नहीं ठहराऊंगा कि यार वो यूं कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, किसी को बुरा भला कहने की जरूरत ना है। बस हमें अपना काम करना है और हमें करते रहना चाहिए। सही। अच्छा कोशिश करना चाहिए। आपने नदीम भाई जैसे बात कही, ये बड़े हौसले की बात होती है वुमन, क्योंकि आपका दिल खुश है, आपको पता है कि आपकी ऑडियंस आप तक का कलाम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप उस तक, और वो उसको सुन रही है और वो खुश हो रही है। मैं चाहूँगा कि आपकी, हमने नज़्म की तो कुछ रंग देखे, आप गज़ल भी पढ़ते हैं और बहुत खूब गज़ल पढ़ते हैं और बड़े शानदार अंदाज में पढ़ते हैं, और मेरे हिसाब से आपका तरन्नुम भी बहुत अच्छा है। तो क्या किया जाए, पहली गज़ल तरन्नुम से सुनी जाए या तग़ज़्ज़ुल में ही चलेंगे, तहतुल लफ्ज़ में? मैं आपको गज़ल तो वैसे ही कहूँगा, असली बात यूँ है तहतुल लफ्ज़ में गज़ल मैंने कभी भी गुनगुना के नहीं पढ़ी है। अच्छा। कभी भी नहीं पढ़ी।
अच्छा, हाँ, लेकिन मेरे यहाँ पंजाबी का कुछ काम है जो अरे मुझ वाह, पर इनायत है। मेरे जो मुर्शद हजरत पीर सैयद ज़करिया शाह साहब की बदौलत, उनके हम्म, करम की बदौलत कि मेरा ख्वाजा गुलाम फरीद मिठनकोट शरीफ वालों से बहुत प्यार है, कौम को बहुत ज्यादा अकीदत है। तो आप सरकार ने मुझे कुछ काफियां जो है, एक दो काफी जो है सर वो प्लीज मुझे आप अता वहीं से करी शुरू है। करें। वाह वाह, क्या इसमें बात है, क्या बात है, बिल्कुल। मैं आप काफी सुनना चाहेंगे? जी जी जी, काफी से शुरू करें सर, बिल्कुल। अरे अरे अरे। चलिए, ये वैसे भी पाकिस्तान भर में कोई मुशायरा ऐसा नहीं होता है हाँ, कि जहां मुझे पढ़ने जाना हो तो वो लोग इख्तिताम पे ये ना कहें साजिद हमें काफी जरूर सुना दीजिए, और कुछ सुनाएं या ना सुनाएं। तो वो आखिर में हम लोग काफी का पता दिया करते हैं। लेकिन आप क्योंकि दरम्यान में लेना चाह रहे हैं तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। जी। वाह, अख लड़ गई तो लड़ना, आहा, अख लड़ गई तो लड़ना, वाह, दो जग में ओ बोलना, दो वाह, जग मेरे ओ बोलना, वाह, अख लड़ गई तो लड़ना, आहा हा, क्या कहने, वाह वाह, बहुत खूब। हद तो ओ बेहद होया, वाह, हद सा हद तो वाह, बेहद होया, गंड इश्क दिखो नैना, आहा हा, क्या कहने भाई, बहुत खूब, ओ जबरदस्त जबरदस्त। गंड नैना। वाह वाह वाह, बहुत आला। और फिर मजा लीजिए शेर का। जी। गंड इश्क दिखो नैना, अर्श वाह, फरिश्ते ओहो चानन, अर्श फरिश्ते होया चानन, गंड ओ अख तेरे खोलना, आहा हा, वाह वाह, बहुत खूब, जबरदस्त। अर्श फरिश्ते होया चानन। वाह क्या वाह, शर्त है? अरे भाई, अर्श फरिश्ते आहा वो होया चानन, अख तेरे खोलन नाल, आहा, इंजरावा साथों रुसियां, ओ इंजरावा इंजरावा साथों
पैरों अन्ने होए ओ असी किंज दुआवां मंगदे वाह वाह हाथ इश्क ने बन्ने होए असी किंज दुआवां ओ असी किंज दुआवां मंगदे हाथ इश्क ने बन्ने होए। क्या बात है, क्या बात। पुछना है ओ जगरातियां दा अच्छी नज़लों जागे होए अख लड़ गई तो क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। नदीम भाई क्या कहने आपने, जिसको कहते हैं ना कि एकदम हमें रूह की बालिदगी का सामान कर दिया, इतना खूबसूरत अंदाज में इस काफ़ी को पेश किया। अब नदीम भाई क्योंकि वक्त की हमारे पास किल्लत है, मैं चाहूँगा कि आपसे सवालात का सिलसिला तो चल ही रहा है, बातचीत भी हो रही है। हम देख रहे हैं इस वक्त हमारे यहाँ एक ख़ासकर पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ छोटे इलाक़ों से भी जहाँ हम सोच नहीं सकते, वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे शायर आ रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा शेर कह रहे हैं। ऑल्दो के बड़े शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, यहाँ तो सब चीज़ें हो ही रही हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नए नौजवान आ रहे हैं, बड़ा नया नया ख्याल ला रहे हैं। आप कैसा देख रहे हैं इस सब चीज़ को, आने वाले नया मंजरनामा, क्या तस्वीर बन रहा है? यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मंजरनामा है, बहुत अच्छा शेर कहने वाले हैं, लेकिन जो संजीदगी शेर में होना चाहिए या जो हमारी जुड़त जो है वो हमारे क्लासिक के साथ जुड़कर हमें शेर कहना चाहिए, उसमें कहीं दूरी जो है वो दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा। और मुझे हैरत उन लोगों पर होती है कि वो नौजवान जिन जिन लोगों के कुर्बत में होते हैं वो असातिज़ा भी वो उन लोगों को ये बात समझा नहीं पा रहे हैं कि बेटे देखिए जिद्दत कितनी भी जिद्दत हो, जब तक वो रवायत से नहीं वो मजा नहीं देगी, वो फॉरएवर नहीं रह सकती, वो एक नक्श बनाती हैं। ऐसी शायरी होती है कि एक नक्श बनता है, दिखता है और मिट जाता है, बस ऐसी शायरी हो रही है। लेकिन इसी दौरान उमैर नजमी जैसा शायर भी है, इसमें कोई किसी राय नहीं है। मैं उससे बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि वो नौजवान बहुत संजीदगी से शेर कह रहा है और उसको ऐसा कहना चाहिए। लेकिन अब मैं तरबियत का फुकदान है, नई नस्ल के लोग ये समझते हैं, आते हैं 4 गजलें कहीं और 10 गजलें, हाँ भाई किताब आ गई, अरे अरे ना जाने हम क्या बन गए भाई सब। अरे मियाँ 40 साल हो गए भाई हमें, खुदा की कसम आज भी ताजा 4 शेर कहे होते तो ऐसे दिखाई देता है, हाँ बस यही 4 शेर हैं भाई पास, क्या बात है। आज भी सीखना है, आज भी काम कर रहे हैं यार। नदीम भाई ये इस जुमले ने ये तारीख का हिस्सा बन गया, ये जुमला आपका कहा हुआ, और यकीन कीजिए कि ये मुस्तनद हवाला बनेगा इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में, जब कहा जाएगा कि नदीम नाजिद जैसा बंदा भी ये कहता है कि आज अगर 4 शेर हो जाते हैं तो लगता है यही 4 शेर हुए। और उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा माशाअल्लाह कोशिश करते हैं जल्द से जल्द किताब लाने की, उनके लिए आपका ये पैगाम होगा। नदीम भाई आपसे गुफ्तगू भी जारी है, मैं चाहूँगा गज़ल का रंग हमने नहीं देखा तो कुछ गज़लियात भी अगर हमारे नाज़रीन और सामीन तक पहुँचे। गजल का मजा लेना यार। जी जी। अरे मियाँ गजल का पतला देख भाई, अरे हर्फ और सौत की जागीर पे आए हुए हैं। हाँ, क्या बात है, वाह वाह। हर्फ और सौत की जागीर पे आए हुए हैं, मेरा मतलब है दरे मीर पे आए हुए हैं। क्या बात है, वाह। अरे भाई मेरा मतलब है दरे मीर पे आए हुए हैं, और जिस कदर हाँ घाव लगे हैं, अरे तने खस्ता पे मेरे। अरे यार फिर मजा लेना भाई। अरे जिस कदर घाव लगे हैं, तने खस्ता पे मेरे, अरे उतने इल्जाम भी शमशीर पे आए हुए हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हाँ उतने इल्जाम भी शमशीर पे आए हुए हैं, उतने इल्जाम भी शमशीर पे आए हुए हैं, और एक अजब कैद से गुजरे हैं के जख्म के निशान। वाह। अरे एक अजब कैद से गुजरे हैं
के जख्मों के निशान, अरे जिस्म तो जिस्म है जंजीर पे आए हाय हुए हाय हाय हैं। हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने हैं, वाह वाह। हाँ, एक अजब कैद से गुजरे हैं हाँ, के जख्मों के निशान, हाँ जिस्म तो जिस्म है जंजीर पे आए हुए हैं। वाह वाह, और क्या बात। कैसे करता ना भला उसकी मोहब्बत का यकीन, अरे ये कैसे करता ना भला उसकी मोहब्बत का यकीन, नक्श उसके मेरी तस्वीर पे आए हुए हाँ हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है, कैसा मंजरनामा खींचा है भाई, वाह वाह वाह। हाँ, कैसे करता ना भला उसकी मोहब्बत का, अरे नक्श उसके मेरी तस्वीर पे आए हुए हैं। वाह, एक अजब कैद से गुजरे हैं हम, यहाँ अजब कैद से गुजरे हैं के जख्मों के निशान, हाँ जिस्म तो जिस्म है जंजीर पे आए हुए हैं। जंजीर आए, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। अगर कुछ और गजलियात इसी रंग में आप मूड में आ गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लुत्फ आ रहा है। जी जी, मैं आपको अक्षर मैं दो चार चीजें ऊपर तले सुनाई देता हूँ। सुनाए सुनाए सुनाए। और देखिए भैया, गजल का मतलब देखिएगा कि नई मोहब्बत की दास्तानें रकम करेंगे तो हम करेंगे। वाह वाह, क्या बात है। नई मोहब्बत की दास्तानें रकम करेंगे तो हम करेंगे। दिलों में बढ़ती हुई खलीजों को कम करेंगे तो हम करेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। दिलों में बढ़ती हुई खलीजों को कम करेंगे तो हम करेंगे। वाह, हम अपनी नींदों की डोरियों तक को तेरे पल्लू से बांध लेंगे। हाँ, क्या मिसरा है भाई, वाह वाह वाह। हम अपनी नींदों की डोरियों तक को तेरे पल्लू से बांध लेंगे। यूं अपने ख्वाबों को तेरे ख्वाबों में जम करेंगे तो हम करेंगे। वाह 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 वाह। हाँ, यूं अपने ख्वाबों को तेरे ख्वाबों में जम करेंगे तो हम करेंगे। और तो जम करेंगे तो हम करेंगे। चलो ये मिल के करें इरादा, करें खुदा से ये मिल के वादा। वाह, तो ये मिल के करें इरादा, करें खुदा से ये मिल के वादा। जमीन अक़दस पे गम के मारों का गम करेंगे तो हम करेंगे। वाह, हाँ, जमीन अक़दस पे गम के मारों का गम करेंगे तो हम करेंगे। और जहां में जो कुछ ज़हूर में है, अरे जी हमारे हजूर में है। ये दीनो दुनिया ये इश्को मस्ती हम करेंगे तो हम करेंगे। वाह, हाँ, ये दीनो दुनिया ये इश्को मस्ती हम करेंगे तो हम करेंगे। और खुदा है शाहिद नदीम नाजिर, ये है तेरे इश्क का तकाजा। वाह, यहाँ पे भी और वहां भी सनम करेंगे तो हम करेंगे। वाह, सनम करेंगे हम करेंगे। वाह, क्या बात है। देखिए कि उनके होठों पे, हाँ भैया, उनके होठों पे मोहब्बत की जो हाँ पड़ती है। क्या बात है। मोहब्बत की जो, तो भाई होठों पे मोहब्बत की जो हाँ पड़ती है, वाह, तब कहीं जाके मेरी जान में जान पड़ती है। हाय हाय हाय, कैसा बोलता हुआ मिसरा है भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। तब कहीं जाके मेरी जान में जान पड़ती है। और उस परिवश का तारुफ के गली में उसकी, दोस्तों मजा लेना शेर का यार। अरे उस परिवश का तारुफ के गली में उसकी सिलसिलावार चरागों की दुकान पड़ती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। सिलसिलावार चरागों की दुकान पड़ती है। और कह रहा हूँ जो मैं ये शेर सहीफ हूँ जैसे, कह रहा हूँ जो मैं ये शेर सहीफ हूँ जैसे, दरमिया उसके मेरे उर्दू ज़बान पड़ती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, कैसा जबरदस्त मजमून है।
उसके मेरे उर्दू ज़बां पड़ती है। वाह। और मैंने और इश्क ने एक साथ जो मांगी थी कभी, आहा, मैंने और इश्क ने एक साथ जो मांगी थी, जो मांगी थी कभी, वो दुआ तेरी हथेली से आइयां पड़ती है। हा, क्या बात है। दुआ तेरी हथेली से आइयां पड़ती है। वाह। और उस परिवश का तारुफ के गली में उसकी आहा, सिलसिलावार चरागों की दुआ पड़ती है। क्या बात है, क्या बात है। नदीम भाई बहुत खूब, जबरदस्त, माशाअल्लाह आपका कलाम हम तक। बेहद शुक्रिया। मैं अपनी मर्जी से कुछ सुनाना चाह रहा हूँ आपको। बस बिल्कुल, मेरे पास 1.5-2 मिनट है, मैं चाहूंगा जरूर आपका कलाम सुने हम। बिल्कुल। जनाब जॉन जो मुझसे बार बार शेर सुनते थे और लोगों को सुनवाते थे, वो 4 शेर मैं सुनाना चाह रहा हूँ। देखिए कि ताल्लुकात यूं ही उस्तवार रहने दे, ताल्लुकात यूं ही उस्तवार रहने दे, कुछ और देर मुझे बरकरार रहने दे, भले ही छीन ले मुझसे तू अपनी ख्वाहिश वस्ल, मगर जाने वफा इंतजार रहने दे। मगर जाने वफा, मगर जाने वफा इंतजार रहने दे, मगर जाने वफा इंतजार रहने दे। ये रात दिन का तमाशा ही कब तलक देखें, तू मेरी मान ले परवरदिगार रहने दे। वाह 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 वाह। और आखिरी शेर देखिए कि तू शाख से फल तोड़ ले मेरे, लेकिन ये इल्तिजा है मुझे सायादार रहने दे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे भाई ये शायरी तो हमारी 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 जो है वो सरिश्त में है। मेरे नाना बेहतरीन शायर, मेरी दादी माँ बहुत अच्छी शायर है। मेरा तो बेटा भी 7 साल का शेर कहा उसने, बल्कि मैं सुनवाता हूँ, वो आ गया। हमारी इधर आओ बेटे, अपने एक शेर सुनाओ अंकल को। ये मेरा बेटा भी शेर भाई शेर कहता है। जी जल्दी से सुनवा दें जी। ये कह रहे फूलों की पत्तियों से खुशबू क्यों नहीं आती, तुम आती नजर क्यों नहीं आती। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया नदीम नाजिद भाई आपका। आपके बेटे मारिद वसीम ने भी बहुत अच्छा शेर सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महफिल में शिरकत करने का। दोस्तों एक नया रंग था ये, आपने देखा। इस किस्म के हमारे यहाँ जो शौरा हैं इनको ज़रूर आगे लाना चाहिए। इनकी शायरी आप सुने, ये मुशायरों के शायर हैं। जब मुशायरे में जाते हैं तो एक नया समा और रंग बांध देते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो नए शौरा आ रहे हैं वो इन जैसे शौरा की तकलीद करें, देखें कि मुशायरा पढ़ना भी एक आर्ट है। ये एक बिल्कुल सही मानों में एक आर्ट है और इस आर्ट को अपनाना चाहिए। और इन शौरा को जो अपना कलाम पेश करना चाहते हैं अपने हवाले से थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए कि वो उन कैफियत का इजहार कर सकें। आज का प्रोग्राम इसी पर बेस करता था। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।